भेद। जी मैं हूं। बेटी भी। और फरा कैसी है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और ब्लीडिंग की वजह से हम उसे नहीं बचा सके, सॉरी। क्या? ये लीजिए बेटी आप। ले जाओ इस मनुष्य को। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ले जाओ, दफा करो इसे। वाज़े तौर पर शरीयत इस्लामिया की तालीम यह है कि इस्लाम में कोई चीज मनहूस नहीं है। नहूसत का अकीदा रखना हराम अकीदा है, नाजायज अकीदा है, गलत अकीदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वइदल मौऊदतु सुइलत, क़यामत वाले दिन जिंदा दरगोर की जाने वाली लड़की का सवाल किया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि क्यों तुमने इसको जिंदा दरगोर किया। तो पता चला ये कुफारे मक्का की, मुशरिकीन की, क़ब्ल अज़ इस्लाम की, ज़माने जाहिलियत की रीत है। ये उनका तसव्वुर है कि बच्ची की विलादत को नाजायज समझा जाता है, गलत समझा जाता है, उसको मनहूस समझा जाता है, उसमें नहूसत समझा जाता है। इस्लाम में इस तरह का कोई तसव्वुर नहीं है। मेरे खिलौनों को हाथ क्यों लगा रही हो? भाई मेरे पास खिलौने नहीं है, अपने खिलौने दे दो खेलने के लिए। तो पापा को बोले ना तुम्हें दिलवाए। बाबा मुझे भी खिलौने दिलवाओ ना, भाई के पास है, भाई यूज भी करने नहीं देते मुझे। रिफत भी जी साहब। तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे कमरे से बाहर मत आने दिया करो। साहब जी, बच्ची है, कब तक कमरे में बंद रहेगी? अगर कमरे में नहीं रहेगी तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा मनुष्य को। बाबा खिलौने दिलवाएंगे ना? छोड़ो मेरा। बेटा ये खराब हो गया, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। मैं कल तुम्हारे लिए और बहुत सारे खूबसूरत खिलौने ला दूंगा। सच बाबा? बिल्कुल, प्रॉमिस। अगर वालदा का इंतकाल हो गया तो अब तो उस बेटी को और ज्यादा शफकत चाहिए, अब तो उसको और ज्यादा कुर्बत चाहिए। लेकिन उसको बोझ समझना, गुफ्तगू के अंदर उसको हर वक्त गलत बिहेवियर देना, हर वक्त उसको डांट डपट करना, उसको धक्के देना, धत्कार देना हराम है, नाजायज है, गलत है। और एक बात याद रखिए, ये जुल्म है। और हमने कुरान और सुन्नत के अंदर ये पढ़ा है, जालिम आदमी को खुदा उस वक़्त तक मौत नहीं देता जब तक कि जिंदगी में ही अपने जुल्म का बदला ना चख ले। ये चीज लौटती है। खुदा का भी तो निजाम है ना, एक तकदीर का भी तो सिस्टम चलता है ना। तो डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए। अगर तुम आज इस बेजुबान के साथ, इस मजलूमा बेटी के साथ बदसलूकी का मामला करते हो, कल को तुम्हारे ऊपर ये चीज आएगी और ऐसे खतरनाक अंदाज में आएगी, फिर पछताओगे तो पछताने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो कुरान की और हदीस की तालीम पर आना चाहिए और उसे रहमत समझना चाहिए, उसको अपने करीब करना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए और हर तरह से उसकी मदद और नुसरत का जज्बा होना चाहिए। यही इस्लाम की तालीम है। ईरा बेटा, ईरा, पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? पापा भाई से प्यार करते, मैं भाई से लड़ती भी नहीं हूँ। नहीं मेरा बच्चा, ऐसी बात नहीं है, पापा तुमसे प्यार करते हैं। कब किया प्यार? ना मेरे साथ खाना खाते, ना मुझसे बात करते, ना मुझे घुमाने लेकर जाते। बेटा जब तुम सो जाती हो ना, बाबा तुम्हारे कमरे में भी आते और तुम्हें प्यार भी करते हैं। सच्ची? सच्ची। भाई के खिलौने मैं ले लूं? पापा ने कहा था वो खराब हुए, वो मैं ले लूं। अच्छा रे आप जाएं। बेटा आपने तो अभी खाना भी नहीं खाया है। नहीं मैं सोऊंगी ना, बाबा आएंगे मुझे प्यार करना है। कितना बदनसीब बाप है, मासूम बच्ची को बाप की मोहब्बत से महरूम रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खाना खिलाने की भी अलग से अहादीस के अंदर वाज़ेह तौर पर ताकीद फरमाई है। खाना उसका अच्छा होना चाहिए, नाम उसका अच्छा होना चाहिए, तालीम उसकी अच्छी होनी चाहिए,
तरबियत उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये सब हदीसों के अंदर अल्फाज मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर जब वो जवान हो जाए, बुलूगत के बाद की बड़ी उम्र की हो जाए, अब उसका मुनासिब जगह जब रिश्ता मिल जाए तो रिश्ता करा के उसका निकाह करके उसका घर बसाया जाए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अपनी एक बेटी को, फिर फरमाया 2 बेटियों को इस तरीके से तरबियत करके शादी ब्याह कर देता है, ऐसे अपनी उंगली का इशारा फरमाया कि वो और मैं जन्नत में ऐसे होंगे कहातईन, जैसे मेरे हाथ की ये 2 उंगलियां, वह अशारा इला इस्माई, और इशारा फरमाया अपने हाथ की 2 उंगलियों की तरफ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई मैं खाना बना रही हूँ। वो तो दिख रहा है, लेकिन तुम्हें किचन में आने की इजाजत किसने दी? भाई आज बाबा का बर्थडे है ना, तो मैंने सोचा कि तुमने सोचा कि आज बाबा का बर्थडे है, वो तुम्हें गले लगाएंगे और तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। ये ख्वाहिश तो कब की खत्म हो चुकी है भाई। तो फिर क्या कर रही हो यहाँ? अपनी खुशी के लिए आई हूँ। तुम जानती हो ना कि तुम्हें इस घर में खुश होने का कोई हक नहीं है। फाकर बाबा, जाने देना, इतनी चाहत से मोहब्बत से उसने खाना बनाया है। रिफत दी, इसकी ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस उम्र में आपको दर बदर घूमना पड़े। भाई अब बाबा को तो नहीं बताएंगे ना कि खाना मैंने बनाया है? लेकिन हर चीज की एक कीमत अदा करनी होती है। कीमत क्या भाई? वक्त आने में बता दूंगा। कैसा मतलबी भाई है, बहन की खुशियों की भी कीमत चाहता है। रिफत दी, आज खाना कुछ अलग सा लग रहा है। साहब जी, वैसा ही जैसे रोज बनता है। ऐसा लग रहा है कि बरसों बाद फरा के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूं। बिल्कुल वही जायका है। बाबा, आज आपका बर्थडे है ना, इसलिए आपको मम्मा की याद आ रही है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। वो बाबा, कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे मुझे। हाँ हाँ, कहो, क्या बात है? बाबा, कुछ पैसों की जरूरत थी मुझे। बेटा, अलमारी में रखे, वहां से निकाल लो। अब रकम कुछ बड़ी है बाबा। ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? ये कोई 15 लाख। क्या 15 लाख? वो बेटा, इतनी ज्यादा रकम का तुम क्या करोगे? अब बाबा, वो मैं अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। ठीक, बाद में बात करते हैं। ठीक है, खाना खाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? दफा हो जाओ। बाबा, आज आपका बर्थडे है ना, तो मैं आपके लिए कहा ना तुमसे कि चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। क्या हुआ बाबा? इसे कहो कि निकल जाए यहां से। मनुष्य शक्ल गुम कर दे मेरे सामने से अपनी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई बाबा के लिए मैं छोड़ो इसे, जाओ यहाँ से। सुना नहीं, जाओ यहाँ से। बाबा, वो
वो आज आपका बर्थडे था, इसीलिए वो केक बना के लाई थी आपके लिए। मैं मर भी रहा हूं ना, तो इसके हाथ से एक घोंट पानी भी ना पियो। खैर छोड़े, आप चली गई, वो रिलैक्स हो जाए आप। छोड़ो तुम इन बातों को, तुम ये बताओ कि खाने की मेज पर क्या बात कर रहे थे तुम? अरे हाँ, असल में बाबा वो अपने दोस्त के साथ में मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मगर बेटा, हमारी अपनी फैक्ट्री है, फैब्रिक का बिजनेस है, तुम्हें किसी के साथ काम करने की क्या जरूरत है भला? बाबा वो सब आपका है, मैं अपना नाम बनाना चाहता हूँ, अपना काम करना चाहता हूँ मैं। ठीक, तो फिर मैं ऐसा करता हूं कि सारा बिजनेस और ये घर तुम्हारे नाम कर देता। लेकिन बाबा वो इस जायदाद में तो इरा का भी हिस्सा। कुछ नहीं है उसका इस घर में, बोझ है वो बोझ, और उस बोझ से जितनी जल्दी छुटकारा हासिल कर लिया जाए बेहतर है। इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर यह तालीम जहन में रखनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई वालिद अपने बेटे बेटी को कोई माल तकसीम करता है तो फरमाया कि बेटे और बेटी के दरमियान किसी किस्म का फर्क किए बगैर सबको बराबर सराबर देना चाहिए। यानी जितना पैसा आप बेटे को दे रहे हो उतना पैसा बेटी को भी दो, पहला ऑप्शन ये है। हाँ, अगर कोई बाप ये काम करता है, जैसे मीरास में तरके के अंदर बेटे को डबल और बेटी को इकहरा हिस्सा मिलता है, माल तकसीम करते वक्त कोई अगर अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद को तकसीम करना चाहता है तो अगर इस ऑप्शन को इख्तियार करता है तो ये भी जायज है। लेकिन तरबियत के हवाले से, शफकत के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, टाइम देने के हवाले से, दस्ते शफकत रखने के एतबार से किसी किस्म का इम्तियाज बरतना जायज नहीं है, गुनाह है, हराम है, नाजायज है। बल्कि हमें जो बात मिलती है उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ये कि बेटियों पर ज्यादा शफकत फरमाया करते थे। और याद रखिए, हदीसों के अंदर ये भी पता चलता है आखिरत में जन्नत में लेकर के जाने वाली भी आमतौर पर बेटियां ही होती हैं। और वो हदीस के अंदर आता है कि एक बेटी, 2, 3, 4 बेटियां हो गई, अगर बाप गुनाहगार भी है ना तो क़यामत वाले दिन वो लाड और प्यार भरे अंदाज में अल्लाह ताला से एक तरह से प्यारे अंदाज के अंदर झगड़ा करेंगी, हमारे बाबा को जहन्नम के अंदर ना भेजा जाए, और अल्लाह ताला उनकी सिफारिश भी कबूल करेंगे। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? बोल ना बेटा, अभी तो तू अच्छी भली थी, बोल बेटा। रिफत दी, बाबा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरे पैदा होते मेरी मां शर्मिंदी? नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि मैं भी उनके साथ मर जाती। नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह मियां नाराज होते हैं। नाराज तो है वो मुझसे, तभी तो बाबा के होते हुए भी मुझे उनका प्यार नसीब नहीं। और माँ की ममता के आंचल से तो मैं बचपन से ही महरूम हूँ। मेरी बच्ची, क्या तुझे कभी मैंने माँ का प्यार नहीं दिया? क्या मैंने तुझसे मोहब्बत नहीं की, तेरा ख्याल नहीं किया? नहीं रिफती, अगर आप ना होती ना तो शायद मैं भी यहाँ ना होती। बेटा दिल छोटा नहीं कर, चुप हो जा। आपको पता है रिफती, बाबा की मेरे लिए नफरत से ज्यादा मुझे उनका भाई से प्यार करना तकलीफ देता है। अगर उस प्यार का 1% भी उन्होंने मुझे दिया होता ना तो मुझे जीने का मकसद मिल जाता। दिल छोटा नहीं कर मेरी बच्ची, ना रो।
जी वकील साहब, मुझे अपनी विल बनवानी है। हाँ हाँ, सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करनी है। अब नहीं, पता है, मगर बेटी के नाम कुछ नहीं है। ठीक है, आप कल तक पेपर तैयार करवा दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ आफत भी, कुछ कहना है क्या? जी साहब जी। कहो। आप कब तक इसके साथ में ये नाइंसाफियां करेंगे? देखो, उसकी हिमायती बनने की जरूरत नहीं है। ठीक कहा आपने। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ कि बचपन से लेकर आज तक आपने उसके साथ इतनी ज्यादतियां की है, उसको प्यार मोहब्बत से महरूम रखा है, और अब आप ज्यादा से भी। वो हम बाप बेटी का मसला है, बाहर वालों को बोलने का इसमें कोई हक नहीं है। चले, हम बाहर वाली से ही, आपने कम से कम उसको बेटी तो कहा। अब तुम्हारी नसीहतें अगर खत्म हो गई हो तो मैं कुछ काम कर लूं? वो एक बात और करनी थी आपसे। अब क्या है? इराह के रिश्ते की। अरे, इससे अच्छी और क्या बात होगी? उस मनूस से कम जान तो छूटेगी मेरी। सर जी, अगर आप इजाजत दें तो एक जानने वाले हैं मेरे, उनसे मैं बात करूं। हाँ हाँ, बात चलाओ। वो मगर सर जी, उस लड़के की पहली शादी हो चुकी है, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। भाई जैसा भी है, जिस उम्र में भी है, जितने बच्चों का भी बाप है, इसकी शादी करवाओ ताकि मेरी जान छूटे। इनका बेटा नहीं आया अभी तक? जी, वो किसी जरूरी काम में फंस गया था, फोन कर दिया, आते ही होगा। हैरत है, इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इनकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी है, तो हमें जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करवाना होगा। तो डॉक्टर साहब इलाज करें ना, आप पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करें। देखिए बीबी, बात पैसों की नहीं है, उसके लिए किडनी होना जरूरी है ना, जिससे कम से कम सरवाइव तो कर सके। तो करें ना, अस्पताल में होगी ना किडनी। देखिए बीबी, ऐसे किसी की किडनी नहीं लगाई जा सकती, उसके लिए किसी भी करीबी रिश्तेदार का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी। तो अब क्या करें? इसी सिलसिले में इनके बेटे फाखिर से मेरी बात हुई है, बस आप जल्द से जल्द उन्हें बुला लें ताकि फिर मैं अपना आगे प्रोसेस स्टार्ट करूं। ठीक है, मैं फोन करती हूँ। फाखिर कहाँ है? वो ठीक तो है ना? ठीक ही होगा, उसे क्या होना है? रिफत भी, फाखिर ने मुझे किडनी दी है, बेटा है मेरा वो। वाह साहब जी वाह, दौलत और मोहब्बत के साथ साथ आपने इराह बेटी की कुर्बानी को भी उसके नाम कर दिया। फतबी, क्या कहना चाहती हो तुम? जो आप सुन नहीं सकते। साफ साफ बताओ, बात क्या है? सच सुनने की हिम्मत है तो सुने। आपको किडनी आपके बेटे ने नहीं बल्कि इराह बेटी ने दी है, जिससे सारी जिंदगी आप नफरत करते रहे। क्या? रिफत भी, झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। साहब जी, काश
आप सच को सच सुनने की हिम्मत रखते। यही सच है। फाखर ने तो कहा था कि किडनी फोड़ देगा। साहब जी, फाकर ने जो कहा वो मैं आपको बताती हूँ। अरे रिफत दी, आप इतनी रात को यहाँ? सब ठीक है? अंदर आइए ना, अंदर आइए ना। रिफत दी, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं बेटा, इरा इधर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आ बैठो। क्या बात है रिफत दी? आप काफी परेशान लग रही हैं। घर में तो सब खैरियत है ना? बाबा और भाई ठीक हैं? इरा बेटा, तुम्हारी शादी के बाद जैसे कि उस घर में अजाब आ गया। क्या हुआ है रिफत दी, बताइए ना। तुम्हारी रुखसती के बाद तुम्हारे बाबा की फैक्ट्री में आग लग गई और उन्होंने इतना सदमा लिया कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और ब्लड प्रेशर हाई की वजह से तुम्हारे बाबा की। उसकी वजह से क्या रिफत दी? कहिए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। उसकी वजह से क्या? दोनों गुर्दे फेल हो गए। रिफत दी, बाबा और भाई का तो मैं समझ सकती हूँ कि वो लोग मुझसे नफरत करते हैं, मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते, लेकिन आपने भी मुझे गैर बना दिया। नहीं बेटा, मैं आपका बोन मैरो जो है वो शबीर साहब से मैच करता है। तो डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए ना। ठीक है। आपके हस्बैंड नहीं आए? एक्चुअली वो उनके फॉर्म पर सिग्नेचर चाहिए होंगे। जी डॉक्टर, वो एक्चुअली किसी काम से इस्लामाबाद गए हुए हैं। मेरी उनसे फोन पे बात हो चुकी है। आप ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन के बाद में इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे नहीं बीबी, मैंने इनकी रिपोर्ट चेक कर ली। इनकी दोनों किडनीज प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं, और बाकी मेडिकेशन के लिए हमारी टीम है, वो वक्त ब वक्त चेक करती रहेगी उसे। अब तो ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो फिर मैं ऑपरेशन थिएटर रेडी करवाता हूँ। जी। ये रहा बेटा, एक मर्तबा फिर सोच लो। तुम इन लोगों की खातिर इतना बड़ा रिस्क ले रही हो। ना इन्होंने कभी तुम्हें अपनाया और ना कभी तुमसे मोहब्बत की। तो क्या करूं रिफत भी? अपने बाबा को इस हाल में अकेला छोड़ दूं? और एक बात बताइए, अगर यही प्रॉब्लम मेरे साथ होती और बाबा और भाई मुझे अपनी किडनी देने की बात करते, तो क्या आप उनसे भी यही कहती? रिफत भी, फखर तो मेरा मान था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था, मेरा हौसला था, मगर साहब जी, जिसको सारी जिंदगी आप अपना फख्र समझते रहे, आज वही आपके साथ नहीं है। और जिससे सारी जिंदगी आप धुतकारते रहे, नफरत करते रहे, वही दौड़ी भी आ गई। देखिए, गुर्दा देना ये इस्लाम के अंदर किसी पर, यानी बेटे या बेटी पर कोई लाजिम नहीं है। ये कोई फर्ज और वाजिब नहीं है कि बेटा अपने वालिद को गुर्दा दे या कोई पार्ट ऑफ बॉडी कुछ दे, ये कोई जरूरी नहीं है। ना बेटे पर है ना ही बेटी पर। लेकिन अगर कोई देना ही चाहता है और जाहिर है कि वालिद की जिंदगी, तो इस सिलसिले में तो बेटी से ज्यादा बेटे को सोचना चाहिए। वजह उसकी ये कि वो तो सिनफे नाजुक है और वो तो बेटी है जिसको, जो जाहिर है कि औरत तो बमुकाबला मर्द के कमजोर होती है फिजिकल एतबार से भी। तो इसमें तो असल काम जो करने का है वो तो बेटे के लिए करने का है। अगर हम माशरती एतबार से अपनी मशरकी रिवायात को भी देखें या हम शरई रिवायात को भी देखें, फर्ज और वाजिब तो न बेटे पर है न बेटी पर है।
लेकिन एक काम करना ही है तो फिर जो वजनी काम, मुश्किल काम हो तो वो काम किसको करना चाहिए? वो बेटे को करना चाहिए। लेकिन यहां कौन कर रहा है? बेटी कर रही है। यही तो हम समझा रहे हैं, बेटियां वफादार होती हैं, कहीं पर भी चली जाए उनके दिमागों के अंदर माँ बाप का ही हर वक्त तस्वर होता है। और हम अपने मशरक़ी रिवायात के अंदर भी क्या देखते हैं, कभी बेटे को ये देखता कोई तौफीक नहीं होती होगी कि वो वालिद के जूते बूट के तस्मे तक और उनका पसीना अपने कपड़े से साफ करने वाला हो, ये कभी भी नहीं होगा। जब भी ये सारे मनाजर हम मशरक़ी रिवायात और समाज के अंदर देखते हैं, ये सब काम बेटियां कर रही होती हैं और वो अपनी मर्जी से कर रही होती हैं, अपनी खुशी से कर रही होती हैं। तो बहुत ही ज्यादा इस कहानी में मैं मनहूस उसको नहीं समझूंगा जो बेटी है। मैं अगर मनहूस समझूं, अव्वलन तो इस्लाम ने मना किया है, लेकिन अगर मैं मनहूस समझूंगा तो उस वालिद को समझूंगा जो अपनी बेटी के बारे में इस तरह का तसव्वुर या इस तरह का नजरिया रखता है। उसे अपने इस नजरिए और अपने इस अकीदे से तौबा करनी चाहिए। रिफत भी बाबा कैसे हैं? आंखें खोल के देख बेटा, तेरा बाबा तुझसे मिलने आया है। बेटा, आज तूने अपने बाबा से मुंह मोड़ लिया। नहीं बाबा, आप मेरे चेहरा नहीं देखना चाहते ना, बस इसलिए। तुम्हारे बाबा भी कितने बदकिस्मत हैं जो सही और गलत की तमीज ही नहीं कर पाया। तुझे मनहूस समझ के तुझसे नफरत करता रहा कि तेरी वजह से मेरी बीवी मुझसे छिन गई। लेकिन नहीं बेटा, तू मनहूस नहीं थी, तेरे पैदा होते ही तो मेरे बिजनेस ने तरक्की की। बेटा, तू मनहूस नहीं थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, तुमसे नफरत की। पर बेटा, तुम नफरत की हकदार नहीं थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है बेटा, बहुत ज्यादती की है। देखो, इतना कुछ होने के बावजूद तुमने उन सब बातों को भुला दिया। उसके बावजूद तूने मुझे अपनी किडनी दी। क्या करती बाबा, आपसे जुड़े रहने का मुझे बस यही एक तरीका नजर आया। बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, बहुत ज्यादती की मैंने तुम्हारे साथ बेटा। नहीं बाबा, माफी मांग के आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज पापा। भी तुमने
प्यारा नाम रखा है इसका, इरहाम। वाकई अल्लाह ताला का तोहफा है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह जब मेहरबान होता है तो अपनी रहमत से नवाजता है, और ये रहमत है मेरे लिए, रहमत। बच्चों के साथ तो हुस्न अखलाक का मामला पेश करना चाहिए। तो ये बात ज़हन के अंदर रखनी चाहिए। असल मामला बुनियादी तौर पर क्या है, जवानी जब होती है, जब जोश होता है, क़ुवा मजबूत होते हैं, इंसान की बॉडी फुल ऑफ एनर्जी होती है, उस वक़्त तो इन तमाम के तमाम रहम के जज्बात को हम रियलाइज नहीं करते, उनका ख्याल और लिहाज नहीं रखते। जैसे जैसे वक़्त गुजरने लगता है, अब क्या मामला है, हमने अपनी आंखों से जो माशरे और समाज के अंदर देखा है वो ये कि बेटे नहीं लिफ्ट करा रहे होते, अब वो बेटियां ही होती हैं। अब रहम भी आ रहा होता है, अब सारे का सारा ख्याल, मुरव्वत, लिहाज, अब सारी की सारी बातें आ रही होती हैं। तो ये कोई कारनामा ना हुआ कि जब आपके जिस्म के आज़ा कमजोर हुए अब आप में रहम पैदा हो गया। ये कोई कारनामा नहीं है, ये मर्दानगी नहीं है, ये मर्दानगी की गैरत और हमीयत के खिलाफ है। असल कमाल क्या है, असल कारनामा क्या है? लैसा शदीद बिस्सुरअ इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पछाड़ देना किसी को, ये पहलवानी नहीं है। पहलवानी ये है तुम्हें गुस्सा आए और तुम कंट्रोल कर लो। छोटे को आप सजा दे सकते हो, दरगुजर और माफी से काम ले लो, ये अदा अल्लाह को भाती है। तो यही वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है कि पहले ये रहम के जज्बात पैदा कर लो, फिर उसी वक्त यही मामला होगा कि अल्लाह की तरफ से भी रहमत आएगी। जब तुम्हारे क़ुवा जवाब देने लग गए, बीमार हो गए, कमजोर हो गए, मरीज हो गए, अब अगर रहम का जज्बा आ रहा है तो ये कोई खास कारनामा और कमाल नहीं है। हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है जिसे हमें याद कर लेना चाहिए, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, लोगों पर रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इस पैगाम को हमें जहन में रखना चाहिए।